वेलकम हालेलुया। मसीह यीशु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। सभी तशरीफ रखें। आज एक सवाल की सूरत में हम कलाम को स्टडी करेंगे। वो सवाल की सूरत ये है, यीशु मसीह की बादशाही में कौन कौन की किस किस चीज की जरूरत है। मैं फिर बोलता हूँ, आसमान की बादशाही में जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। कहाँ जाने के लिए? आप बोलेंगे जरा। के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। और यीशु मसीह की बादशाही जो आसमान और जमीनों की है, हर एक सियारे में, हर एक आलम में यीशु मसीह की क्या है जी? बादशाही। तो उसमें दाखिल होने के लिए किस चीज की जरूरत है या किन चीजों की जरूरत है? आपको याद है या नहीं? आवाज कम आई है जी। रोज नहीं बोलेंगे जी जी जी। और कोई? राष्ट्रवादी और इसका मतलब कुछ याद है, कुछ बन जाएगा। जिनको याद नहीं है ना, तो फिर समझे रौला ही है। नहीं, मैं नहीं ये कहता रहता है, मैं ये कहता हूँ रौला ही है। इसलिए याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना होगा तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता और वो यीशु की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यीशु की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। एक बंदे के पास बहुत सारा इल्म था। क्या था? बहुत सारा इल्म था। यहाँ तक यहूदियों का सरदार भी था। क्या था जी? यहूदियों का सरदार भी था। उसकी अच्छी स्टडी भी थी, दुआगो भी था, अपने अकीदे के मुताबिक मजहबी आदमी भी था। तो यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से, तो मजहब के साथ उम्र गुजर गई है। तो कहता, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं अब क्या हो गया हूं? बूढ़ा हो गया हूं। क्या मां के पेट में फिर जाऊं? यीशु ने कहा, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो। अब नए सिरे से पैदा होने से मुराद क्या है? नए सिरे से पैदा होने से मुराद ये है, हम नूर में चले, हम जलाल में चले। किसमें चले? मसीह की शरीयत में जिसने बादशाही में दाखिल होना है, उसको पहली चीज क्या चाहिए? नए सिरे से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होना से मुराद हमें यह भी लेना चाहिए, हमें नए सिरे का मुकाशफा मिल जाए। अब मौजों वाली बात नहीं है जी। मौज से करने वाली टीम अच्छी है, खुदा की तरफ से होती है, होनी चाहिए भी। सिर्फ अगर बेस हम मौजों की ही बना लें
नए सिरे से ना पैदा हो, सिर्फ बेस ही क्या बन जाएगी, मौज से, वो भी ग्रो रह जाएगा आसमान की बादशाही। क्योंकि आसमान की बादशाही की शर्त मौज से नहीं है जी, बल्कि क्या शर्त है जी, नए सिरे से पैदा होना। अब नए सिरे से बंदा पैदा नहीं हुआ तो वो कहता है मैं जानता हूं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। किसकी तरफ से? जो मौज से तू दिखाता है। अब इस बंदे के पास मौज से है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ जी बोली, निकोदेमस की। ये मौजों का मुकाशफा इसके पास है। इस कौम ने, जिस कौम का ये लीडर है, इन्होंने बड़े मौज से देखे हैं, इन्होंने मन बरसता देखा है, इन्होंने पानियों को खून बनते देखा है, इन्होंने पानी चाक होता देखा है। मौज से इनके पास बड़े हैं जी। सूरज को भी रुकते देखा है। सूरज रुक जा, रुक गया। ये मौजज़ा छोटा नहीं है जी। दरिया में रास्ता बन जाना, ये मौजज़ा छोटा नहीं। बियाबान में खाने के लिए कुछ ना हो, आसमान से बटेरे और मन बरसे, ये भी मौजज़ा छोटा नहीं। पानी को खून बना देना, ये भी मौजज़ा छोटा नहीं। अगर इन्हें बादशाह मुल्क से जाने ना दे तो आफ्ते भेजकर बादशाह का दिल मुंह हो जाए, ये छोटा मौजज़ा नहीं है जी। बड़े मौजज़े इन्होंने किए। यहां तक मुर्दे जिंदा होते भी देखे, यहां तक हड्डियों के साथ हड्डियां लगी तो मुर्दा जिंदा हो गया। मौजज़े तो देखे हैं। अब मौजज़ों से बढ़कर मुकाशफा यीशु देना चाहता है। क्या मुकाशफा देना चाहता है? ये मुकाशफा देना चाहता है नए सिरे से पैदा हो। अब ये मुकाशफा उसकी समझ में नहीं आया। कहता यूं कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तो यीशु ने क्या, नए सिरे से। अब मौजों में एक कुदरत तो जाहिर होती है, तो नए सिरे से जिंदगी जाहिर होगी। नए सिरे से मुराद नई इंसानियत। एक चीज चाहिए क्या जी? नई इंसानियत। फिर चाहिए ईमान। ईमान कैसा चाहिए? ईमान ये चाहिए यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ है वो इंसान भी है और, बोलिए, वो इंसान भी है और वो डेमी खुदा नहीं है, कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। क्या है जी? ना वो डेमी इंसान है, ना वो डेमी गॉड है, बल्कि वो कामिल खुदा है। कामिल खुदा की सिफात अपने अंदर रखता है और इंसान की भी सिफात, बशरियत भी अपने अंदर रखता है। दो चीजें होगी जी। कहाँ जाने के लिए? आसमान की बात है। और तीसरी चीज नई जिंदगी, नई इंसानियत। नई इंसानियत जो पकीज़गी में तैयार की। किसमें तैयार की गई? रास्तबाजी में तैयार की गई। अब रास्तबाजी भी मूसवी शरीयत वाली नहीं, मूसवी दीन वाली नहीं। क्यों भाई मूसवी दीन वाली क्यों नहीं शरीयत चाहिए? बोलिए भाई लोग। वो काबिल नहीं थी, तो रास्तबाजी मूसवी शरीयत वाली चाहिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। कौन सी? मसीह की शरीयत वाली। तो मसीह की शरीयत वाली कौन सी है? खुदा वाली। कौन सी जी? खुदा वाली। तो फिर दीन कौन सा हुआ? जिसकी रास्तबाजी खुदा वाली है, फिर दीन कौन सा हुआ? दीन भी खुदा वाला।
दीन भी खुदा वाला। आसमानों पर ये बड़ा हल्ला मचने वाला है, अगर ये ऑनलाइन में चला रहा हूँ, सुनिए मैं जुमला बोलने लगा हूँ। यहूदी दीन आसमानों पर नहीं है, वरना उसकी रास्तबाजी होती, उसकी शरीयत होती, उसका कानून होता, उसके काहिन होते। आसमान पर नहीं, आसमान की बादशाही में यहूदी दीन नहीं है। दीन कौन सा है? जिसकी रास्तबाजी, जिसकी इंसानियत, जिसकी नई जिंदगी, वो कौन सा है? बोलिए। तो फिर उसको क्या नाम देंगे? आलमगीर। क्या नाम देंगे जी? आलमगीर। आप शुक्रगुजारी करें, आप आलमगीर मजहब दीन में पैदा हुए। क्या शुक्रगुजारी करें जी? क्योंकि मूसवी शरीयत में दुश्मन को मारो, उसके घर में घुसकर मारो उसे। इसलिए यहूदी अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, वो अपने दीन के मुताबिक मारता है। हमें हुक्म है अपने दीन के मुताबिक, मसीही दीन के मुताबिक। हमारा हुक्म ये है, हमारी मसीह की शरीयत ये है, शरीर का मुकाबला, शरीर का मुकाबला ना करना। आसमान की बादशाही, यहूदियों की बादशाही, यहूदी दीन की बादशाही जो थी ना, वो जमीन की थी। मैं तुझे क्या दूंगा जी? मैं तुझे मुल्क दूंगा अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो मैं तुझे मुल्क दूंगा। अगर तूने मेरे हुक्मों पर अमल ना किया तो सुनिए, हुक्मों पर अमल ना करने से फर्क किस चीज पर पड़ता है? अगर तूने मेरे हुक्म माने तो मैं तुझे क्या दूंगा? मुल्क दूंगा। अगर तूने मेरा हुक्म ना माना तो मैं तेरी औलाद को, हुक्म ना मानने पर किस पर असर होता है जी? कहते हाँ मैं तो बड़ा चंगा हूं, औलाद पता नहीं कितने चल गई। हुक्म मानेंगे तो औलाद तितर बितर नहीं होगी। हुक्म किसका मानना? मसीही दीन का मानेंगे तो मसीही दीन में आपके बच्चे रहेंगे। तो इसीलिए हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए या रास्तबाजी में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से पैदा होना। तो दूसरा पॉइंट, कितने पॉइंट बता दिए मैंने आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए? नए सिरे से पैदा होना, ईमान रखना, रास्तबाजी, खुदा वाली। अब मैं कितना, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। सैम भाई कह रहे चौथा हो गया। एक और बताने लगा हूँ, हाँ जी, नई इंसानियत की ओर, ज़ाते अल्लाही में शरीक होगा। किसमें? कि ज़ाते लाही में शरीक होकर ज़ाते लाही की सफात का जिंदगी में होना। किसका? शरीक होकर सफात किसकी होना? ज़ाते लाही। खूबियां किसकी होना? ज़ाते लाही की खूबियां होना। ये किसका काम है जी? आसमान की बादशाही में दाखिल होना और रूह कुद्दस से ममूर होना। अब सुन ले, जो रूह कुद्दस से ममूर नहीं है जी, वो 10 दियां 10 ही तौबा वालियां सी, 10 कवालियां तौबा वालियां सी, 10 दियां 10 ही गीत गाउण वालियां सी। इंज ही नहीं? क्यों जी कामरान भाई? 10 दियां 10 की गाउण वालियां सी? गीत गाउण वालियां सी, कलाम सुनन वालियां सी, कलाम सुनाउण वालियां सी। गईयां किन्नियां? बाकियां नूं की हो गया? की कोनी सी? बोलिए की कोनी सी? ते तेल किहदे नाल मलाइए? ते हुण देख लो तुसीं किहड़ी लिस्ट च, मैं किसे नूं नहीं कहना कोई, आप ही फैसला कर लो असीं किहड़ी लिस्ट च। तेल वाली च या तेल तो बगैर वाली? तेल तो मुराद क्या लेंगे? रूह कुद्दस का नज़ूल। तो नज़ूल के साथ मैंने एक जगह पर ना, मैंने क्या दिया दलेरी करके,
मैं क्या बैतनिया वाले भी तोबा वाले बड़े खुश हुए। मैं क्या गीत भी गाउंदे बड़े खुश हुए। मैं क्या 10 कुवारियां दे विच भी बड़े खुश हुए। ते मैं क्या जे तेल कोना ना होया ते 5 फिर मैं थोड़ा फैसला आप ही कर लो। गैर जुबाना नहीं बोलते, गैर जुबाना की मुखालफत उन्होंने 5 दे विचों ना उन्होंने की नाम बाइबल ने दिता जिहड़ियां रह गईयां सी? की नाम दिता जी? हाँ, दो भैणां कह रही बेवकूफ ते भाई कह रहा सुस्त। की नाम दईए? नाम बाइबल का देना केड़ा? ठीक है जी, क्या थी जी? बेवकूफ। बेवकूफ होने के सबब से सुस्त भी होगी। सो गया सोने वाले जार, सोने वाले जार। आसमान की बादशाही में रुल कुद्दस का होना, बादशाह हुए तो इख्तियार ही ना हुए जचेगा जी। आप तुझे थोड़े दिन च बनाया ही ना शहबाज शरीफ को बादशाह, कोई जचदा है? 10,000 कामना खोल के दसे। हाँ देखा ना, जे इख्तियार ना हो तो बादशाह जचदा नहीं। ते जे साढ़े को भी रूल कुद्दस तो फिर आसमान की बादशाह च ढिले 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 फिरते रहे। शायद चली जाओ तो इख्तियार रूल कुद्दस के नाल है, कमांड रूल कुद्दस के नाल है, बादशाही रूल कुद्दस के नाल है, तनाई रूल कुद्दस के नाल है, हिकमत रूल कुद्दस के नाल है। ते पकीज़गी आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए पकीज़गी को कायम रखा जाए। मेरा जुमला सुनिए गौर से, पकीज़गी को क्या रखा जाए जी? कायम। अगर पकीज़गी जो दी गई है यीशु मसीह के सबब से, जो पकीज़गी किसके सबब से दी गई? जब आप नए सिरे से पैदा हो, जिसका ये ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो दुनिया पर गालिबा आता है। जिसका ये ईमान है, बोलिए, जिसका यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो दुनिया पर गालिब आता है। अब पकीज़गी पर, नापाकी पर तो गालिब ही नहीं आया भाई। अगर नापाकी नहीं, मुझे रोज ने पूछा क्या लफ्ज था रोज? बदी है ना, ये तेरी नाक की सेज और तेरी हड्डियों की। बदी क्या है? हमने बदी सिर्फ समझा है ज़िना, या हमने बदी समझा है नशा। और भाई बदी ये भी है किसी के बारे में गलत सोचना, बदी ये भी है किसी के साथ गलत रवैया रखना, रास्तबाजी। रास्तबाजी इसका क्या मतलब है? रास्तबाजी जिसका मतलब दुरुस्त रवैया। अब दुरुस्त रवैया नहीं है, ज़िनाकारी नहीं करता, पकीज़गी कायम रहेगी। ज़िनाकारी नहीं करता, रवैया दुरुस्त नहीं है, सोच दुरुस्त नहीं है, आंखें दुरुस्त नहीं है, ज़िनाकारी नहीं करता, नशा भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, मुझे कभी कभी बोल नहीं है। जब पकीज़गी कायम नहीं रहेगी, जब पकीज़गी कायम नहीं रहेगी तो आसमान की बादशाही में हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। पकीज़गी, रूह का और रूह के फल, ये हवाला जिस हवाला के लिए लड़का खड़ा है इंतजार कर रहा है, इस हवाले में क्या है? मैंने आपकी बेस बना दी। ये हवाला किस लिए? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। आसमान की बादशाही में क्या चाहिए? जरा बोलेंगे, नए सिरे से नई इंसानियत, ज़ात इलाही में ईमान, पकीज़गी, रास्तबाजी और रूह के फल और रूह कुद्दस। रूह के फल और रूह कुद्दस में ममूर होना और हजूरी में रहना और रोज तख्त के। मैंने पिछली दफा भी एक एक्सरसाइज बताई थी आसमानी कल्चर की। कोई मुझे बता सकता है आसमानी कल्चर में कैसे कैसे तरीके से प्रस्तुत? हाँ, कामरान भाई कह रहे हैं बगैर आराम किए, बगैर क्या किए जी? फिर बोलिए, है एक्सरसाइज आप कीजिए, दिन भी रात भी प्रस्तुति की जाए।
एक दिन होना चाहिए जिस भावें छुट्टी हो। आसमानी ग्रोथ इंज ही करें ना बगैर आराम, क्योंकि उनकी मुश्किल फर्क है, हमारी मुश्किलें फर्क है। उनका आलम फर्क है, हमारा आलम फर्क है। हमने यहाँ एक एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि हमें तजर्बा हो। भाई दिन रात प्रस्तश करने से क्या होता है, जिसमें आराम ना हो। मैं चंद दोस्तों को कहा जिस दिन छुट्टी होगी ना, भाई छुट्टी वाले दिन भाई काम पे ना जाना, फोन फड़ावांगे बीवियां, वो भी होना चाहते वो भी आ जाना, तो फिर बगैर आराम कीते एक प्रस्तश हम दोस्तना तख्ते के बैठे रहांगे, तो फिर वो तजर्बा देखांगे वो फरिश्तियां दा, उस आसमानी ग्रोह दा, उस कल्चर दा की इफेक्ट वा। बिना तजर्बे से तो मालूम नहीं हो सकता। ठीक है जी, चले जी, क्या कहता है जी, निकालिए मत्ती की अंजील 13वां बाब जी। ये पूरा बाब आपने ना, मैं इसका टेस्ट लेना है। सुनिए बच्चों, लेका तू भी सुन, इसका टेस्ट होगा। किरण बेटा तुम भी सुनो, सोबिया तुम भी, आप भी बेटा, सभी, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सबको कह रहा हूँ। ठीक है जी, पीछे वाले वो क्या है, जुल्फकार की छोटी बेटी, बड़ी बेटी, ठीक है जी, उसको भी कह रहा हूँ, लियास की बेटी को भी कह रहा हूँ, इधर भाइयों को भी कह रहा हूँ। इसका टेस्ट होगा आपके घरों में जाओ। ठीक है, इसे पूरा पढ़ने, इसके रट्टे लगाने हैं। इसमें क्या है, आसमान की बादशाही। ये बात किसका है, आसमान की बादशाही का। इसमें 4-5 तमसीलें हैं किसकी जी, आसमान की बादशाही की। उनमें से एक सीखेंगे जी। मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 13 और आयत नंबर 1। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो किश्ती पर चढ़ गया, चढ़ बैठा ये समझ आए जी। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। जी कौन सी मिसाल दी गई, बीज बोने वाला निकला, बीज बोने वाला निकला। अब मैं नहीं इसकी तशरीह करूंगा, इसकी तशरीह खुद यीशु मसीह करें। ठीक है जी, आगे। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। कहाँ गिरे जी, राह के किनारे। किस पर गिरे जी, राह के किनारे। किस पर गिरे जी, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। किसने चुगा जी, मैं करता या कि यीशु की जुबान सुन ली। चलो जी, रोजगारी यीशु की जुबान सुनेंगे जी। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे। कुछ किस पर गिरा जी, एक तो गिरा है राह के किनारे पर, उन्होंने किसने चुग लिया जी, परिंदों ने। तो दूसरा कहाँ गिरा जी, है ये बीज बोने वाला कैसा है जी, पत्थर वाली जमीन पे होता है जी बीज। बड़ा समझदार, उन्हें पता है बीज की खूबी है। बीज बोने वाला जानता है पथरीली जमीन में भी बीज उगता है। क्यों उगता है, इसलिए उगता है, बीज की खूबी है वो उगता है। मैंने दीवारों में उगता देखा है, मैंने पौधों के पौधे के अंदर उगता देखा है। ये बीज बोने वाला बड़ा दनाह है, उसने पथरीली जमीन पर भी गिरा दिया, उगे। इनके कुछ मैनी है जी। ये आसमान की बादशाही है। आसमान की बादशाही के लिए बीज बोने वाला निकला। बीज बोया गया है आपके अंदर। कौन सा बीज बोया गया है, आसमान की बादशाही का कलाम। किसका जी, किसका जी, आसमान की बादशाही का। क्योंकि किसी ने यीशु से पहले आसमान की बादशाही की मुनादी का कलाम नहीं सुनाया। यीशु मसीह ने गलील में आकर यूहन्ना के पकड़वा जाने के बाद आसमान की बादशाही की मुनादी की। आप में भी आसमान की बादशाही की मुनादी हुई है। बीज बोया गया है जी, जो बीज बोया गया है, बीज बोने वाला निकला है। जे घर ही सुतारे बीज बो रही है,
प्रेम बोरियां भर भर के बीज दियां ते घर ही सुता रहे। क्यों कामना सर बीज दियां बोरियां भर भर के कितने सुता रहे जी। ते इत्थे तमसील दे विच की है जी बीज बोने वाला निकला। हाँ जी मैनू मैं नवा नवा पादरी बना मैनू बड़े ने मुशरे दिते वो जी तुसीं अपने कोल बुलाया करो। बाइबल का स्कूल है फिर मसाला पंजाबी दियां देंदे आ प्यासा कुएं दे कोल आउंदा है। ये गलत मिसाल है जी आसमान की बादशाही के लिए। बल्कि खूह जो है वो प्यासे के पास जाए, बीज बोने वाला जमीन के पास जाए। ये नहीं जमीन दे कोल आए। जमीन कौन है? पौलुस रसूल ने लिखा जमीन तुम हो, बीज खुदा का कलाम है। आपके पास हम आते हैं, आप घर मिलो या ना मिलो, हम तो आते हैं जी। जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल उग गए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। जी ये क्यों सूखा है जी? पथरीली जमीन सी ते मिट्टी नहीं सही मिली। रफाकत सही बंदे नहीं सी। जे रफाकत सही ना होंदी ना तो फिर की होना सी। पर रफाकत ना की हुंदा जी सारा रखना चाहिए। यही तो माई हवा भी गई थी ले गुफ्तगू करना की हुंदा है। गुफ्तगू करना सुनिए क्या होता है, कितना असर होता। कहते खैर है जरा मुंडिया पता चल जाए और कोई फर्क नहीं। अज के मुंडे जी कहते प्यो भा कहता है गलत बंदे ना कोई और नहीं अब्बा तेनों की पता की हुंदा। अब्बा इतों ही एडा होया, अब्बा वड्डा ही नहीं हो गया। अब्बा वो भी पहले इंजी सी। पथरीली जमीन से मुराद क्या है? गुफ्तगू, रफाकत। बाकी दिन में क्या हुआ? आया पहले दिन की कहानी नहीं, पहले दिन ही फल खवाता। उन्हें क्या दरख्त खिंचता है? पहले उसकी तारीफ किंज करती सी जो रफाकत नहीं सी। सुनिए गलत रफाकत ना हो तो पहले बंदा गुफ्तगू किंज करता, ये फल खाने के लिए अच्छा नहीं, खाऊंगी तो मर जाऊंगी, खाऊंगी तो मर जाऊंगी, इसमें जहर है, इसमें बेचैनी है, फना कर देगा। क्या कर देगा जी? फना कर देगा। तो जो रफाकत होगी बाग का एको ही फल खाने वास्ते क्या जे सारे ही मना किते। उन्हें कहा नहीं नहीं एक ही हाथ भी ना लाई और समझ गया इनू एडा को नहीं पता। हुण मैं जेड़ी भी तशरीह करांगा ना ये फस जाएगी। हुण तशरीह किते जा भाई खादिया मरेगी नहीं तू। खुदा ने कहा जिस रोज तूने खाया और तू जो तक रफाकत नहीं सी समझ ही मर जावांगी। रफाकत हुई तो की नतीजा निकलिया? मरोगे नहीं। उन्हें क्या मरोगे नहीं, अखां खुल जाणगियां। इंज दियां खुलियां फिर अज तक कहता की खावांगा की पहनांगा की पहनांगा। इंज दियां अखां खुल गईयां की पहनांगा की पहनांगा। सब तो पहला दर्जी नहीं खुदाई मास्टर साहब उन्हें कुर्ते बना के दिए चमड़े दे। हर दुनाई वहां से ही आती है, हर दुनाई वहां से ही आती है। ठीक है जी। और गुफ्तगू चेंज हो गई है। कहती है तू खाद्या मरोगे नहीं, नेको बद की पहचान हो जाएगी, इल्म इकट्ठा हो जाएगा। इल्म इकट्ठा कर दी जलाल को ही महरूम हो गए। ये तूने क्या किया? इसका मतलब खुदा को नहीं पता उसने क्या किया। इसका मतलब है तू अब किस जगह पर है, अब तेरी वो जगह नहीं रही। रफाकत गलत होगी तो जगह वो नहीं रहेगी जो जगह होती है, ना रूहानियत में ना आसमान की बादशाही में। तो ये जगह से मुराद वो जमीन जिसमें जड़ नहीं पकड़ी। जड़ से मुराद क्यों नहीं पकड़ी? मट्टी नहीं थी। मट्टी कौन है? हम हैं। गहरी मिट्टी को नहीं सी, कोई एडा गहरी रफाकत को नहीं सी। बादियां रफाकत रख के मुसीबत ही पौने कलाम नहीं सुनाए जी। चल के की होगी जी?
जड़ ना पकड़ी। जी आगे। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। हाँ जी, कुछ कितना गिरे जी? झाड़ियों झाड़ियों में। कहाँ गिरे है जी? में झाड़ियों में। किन्ने कैटागरी के लोग है जी? एक ते राह के किनारे से कलाम बड़ी खुशी ना सुनिया ते गिरिया किथे जी? राह दे किनारे जमीन केड़ी है? राह दा किनारा ते चिड़िया ने चुग लिया चुग लिया। ते दूसरा पथरीली जमीन पथरीली है। आसमान की बादशाह च तीन चार किस्म के लोग है ना जी। राह के किनारे वाले, पथरीली जमीन ते झाड़ियां। ते झाड़ियां की है जी? ए फिक्र परेशानियां मैं आईया ते फलानी चीज अजे मैंने साउंड सिस्टम से पैसे देने हैं, चर्च बिल्डिंग के पैसे देने, फिक्र ते है ना जी। फिक्र ते है। ते झाड़ियां ने की किया? उस कलाम नू, आसमान की बादशाही दे कलाम नू क्या किया? दबा दिया। आसमान की बादशाही वाले का भी बीज अपनी कलीसिया च कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने आसमान की बादशाही का कलाम ना सुनाया हो? कोई दस सकते हो या नहीं? कोई ऐसा रह गया होएगा? दसो जी। सब नूं सुनाया? मैं बरी हाँ या नहीं? मैं गोया या नहीं? आसमान की बादशाही च तो वे लो केड़ी जमीन है? फिक्रा वाली। केड़ी जमीन है जी? फिक्रा वाली। ते साडी जमात च भाइयों नूं ते बहुत ही फिक्र है। भैणा फिर भी कुछ और तक चली जानी है, कदी कदी तो कुर्सियां तक भी चले जाते हैं। फिक्र उन्हें की किया जी? आसमान की बादशाही के बीच में की कर रहे? तो हुण आसमान की 1000 साल बादशाही आने वाली है जी। बादशाही तो ध्याड़े दरम्यान है ना, तो 1000 साल बादशाही आने वाली है, करीब बूहे के दरवाजे पर खड़ी है। अब सारी बातें पूरी हो रही हैं जी। आगे एक रो और देख लेते हैं। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे। कुछ अच्छी जमीन पर। किस पर जी? अच्छी जमीन कौन? जिन्हां दी रफाकत भी अच्छी है, फल भी दे होंदे हैं जी। ते कितना फल जी? और फल है कुछ 100 गुना, कुछ कितना 60 जी? गुना, पहला पहला कुछ 100 गुना। स्टार कितना है जी? 100 100 चो 100 लैके आवे तो की हुंदा है? फर्स्ट 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 हाँ जी। केड़ा जी? फर्स्ट कितना जी? 100 में से 100 लियांदा फल 100 तो 100। यस हाँ जी। 100 का 100 फल पूरा फर्स्ट है जी। यदि जेर फर्स्ट ते लाओ जाए, एनू स्टार दियो, एनू 3 शहर दियो, एनू बादशाही दियो, 1000 साल बादशाही च एदे सिर ते ताज रखो, बड़ा ताज। ये फर्स्ट आदमी है। फर्स्ट वाले आदमी ते ताज आते सारे हैं। मेरा पुत्र है, ये बड़ा लैक है ना, हाँ मेरा फलाना पुत्र बड़ा लैक है। फर्स्ट आया है। आसमान पर भी यही असूल है। आसमान की बादशाही के लिए फल कितना चाहिए? 100 गुना। चलो जमीन जरा थोड़ी जी बट्टे बुट्टे वाली रह गई सी, पादरी बट्टे शट्टे कढ़ नहीं सकिया, तो बीज सही तरह पथरीली कोई गोडी नहीं सही कर सकिया, या पानी नहीं टाइम से दे सकिया, वो बीज थोड़ा जिहा माड़ा रह गया। ते माड़ा कितना? कुछ 60 गुना। कुछ कितना जी? भाई पत्थर नहीं ना निकले, ते 60 रह गया। 60 ते फल होना चाहिए। ये 60 वाला केड़ी पोजीशन से सोच ते पूरी दुनिया से 40% वाले को पास किया जाता है, ते 60 वाले को पास 30 वाले पहले 30 वाले ने जीता था। जी। इतने 30 ही है। हाँ जी। अब दुनिया के सारे असूल बाइबल में से है, क्योंकि ये दीन ही ऐसा है, क्योंकि ये आलमगीर है, हर दौर में पूरा आता है, क्योंकि इसकी तालीम है। जैसे हम कहते हैं खुदा है, खुदा में हाल माजी मुस्तकबिल नहीं है, खुदा में सब कुछ है। जब कुछ भी नहीं था तो है, जब हो गया तो फिर भी है। ये खुदा की खासियत है। कितना ले आवे जी? कितना जी फल जी? कुछ 30 गुना। कुछ क्या जी? इस तो थले कोई भी ना 28 चलो 5 के ले आवे भाई जी। नहीं 100 60 30
ते जे ये ना कोनिया ना होया खा लेना ते आसमान की बादशाही से कौन नहीं जाना, क्योंकि आसमान की बादशाही की क्या है तमसील। फिर शागिर्दा ने कहा उस्ताद तमसील समझा दे। उस्ताद ने फिर तमसील समझाई है। तमसील समझाउंदी है ते आ गई सी 18वीं ऐप ते आ जाओ, बाकी घर जाके पढ़े थले बड़ी तरतीब के नाल मजा आएगा जी। 18वीं ऐप ते आओ। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब बोने वाले की तमसील सुनो। शागिर्द बैठे हैं, यसू खुद ਇਹਦਾ तर्जुमा करदा पिया। इस मारे मैं इस तर्जुमे ਦੇ ਨਾਲ एग्री हूं। बाकी बहुत बहुत अच्छी डॉक्टरीना बयान करते होंगे, बहुत बहुत बेहतरीन उत्तम तशरीयां बयान करते होंगे। ये जो यसू ने दी है ये भी उत्तम है, इससे ऊपर और कोई नहीं जी। जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है, जब कोई बादशाही का सुनता है, आसमान की बादशाही का क्या सुनता है? किसका जी? आसमान की बादशाही का कलाम सुनता है। आसमान की बादशाही का क्या सुनता है बहने? कलाम। किसका जी? आसमान की बादशाही का रट्टे लगने चाहिए। किसका जी? कलाम सुनता है। दसिया आसमान की बादशाही वास्ते सारी तैयारी कराई गई। बीज काले वास्ते बोया गया आसमान की बादशाही वास्ते छी। आगे और समझता नहीं, समझता नहीं। हाँ इतने एक सवाल आ गया, आसमान की बादशाही को समझते या नहीं? समझता नहीं है, सुनता तो है, सुनता है, समझता नहीं है। हमने इस जगह पर नहीं होना, हम सुने में समझ आया बड़ा अच्छा मजा है ना, समझ आए आसमान की बादशाही के कलाम की समझ आए। आसमान की बादशाही की समझ ये भी है हम तरीकी में नहीं चलते। आसमान की बादशाही की समझ की ये भी है हम तरीकी पर गलबा पाते हैं, फतह से बढ़कर फिर है आसमान की बादशाही। प्रेम भाई मुझे कहते जी मैनू इंज लगता जो सारे मैसेज मसीह की शरीयत आ रही हुण मसीह की शरीयत वाले चल रहे, क्योंकि यसू आ गया ना पूरे अगे। कोई अपने भाई को यह तालीम ना देगा खुदा को जानो, जानो, बल्कि छोटे से और बड़े तक हर एक उसे जान गया है। तो आसमान की बादशाही की समझ होनी चाहिए। आसमान की बादशाही ये है बुरा ख्याल आवे ही ना, नफरत आवे ही ना, बदी बने ही ना, इंज दा इशारा ना होवे हर एक की आवे, आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। नहीं जी ये खास इशारा है, इस पर हर ख्याल नहीं रुकता। समझ आनी चाहिए किसकी जी? आसमान की बादशाही की जी। आगे तो जो उसके दिल में है, दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। वाह, जो उहदे दिल से बोया गया शरीर आकर छीन लेगा। शरीर शैतान चिड़िया नू तशबीह दी गई है। शैतान ने की किया जी? चुग लिया। पता कि जगाया उन्हें कलाम सुना रहा पादरी तो पता की कह रहा गली तो धाड़ धागा चकदा ओनू धागे ते लाता सुनने नहीं दिता, पौन ही नहीं दिता दिल च। ते कई कहता जी बोल चली जाए समझ ही नहीं आती। कलाम सुनता है ना बोलने करी जाएगा, जख्मी कर लेगा बोलने, तवज्जो जी उत्थे ना जाए। ठीक है जी, पूरी तवज्जो के साथ बीज बोया जाए। तो कई अखां बाहर कर कलाम मैं गौर ना सुन लिया बड़ा तवज्जो ला के और भाई अखां की राह भी जाए, कन्ना की राह भी जाए। इंज जिन जैसे वो वेखते नहीं केड़ा केड़े अजे चल रहे ड्रामे का नाम लो नागन। वाह इंज वेखते मामा बुलावे हाँ भावन सलाम जी इंज देखेगा तो फिर पूरी स्टोरी याद नहीं आती, फिर पूरी स्टोरी क्योंकि बड़े गौर से देखा है, होश के साथ देखा है, जाग कर देखा है। तो जब आसमान की बादशाही का बीज बोया जाए तो नाल ही दूजा भी आ जाता। मैं वैसे तुम जगा के रख दिया, मैं आवाज भी दे दे, मैं ना इस मारे की याद दे आवाज ही ना दे दे पा। ठीक है, तो बीज चलाने नहीं देना, क्या नहीं करने देना? छीनने नहीं देना। छीनने। नहीं देना। एक तरीका बता दूं, अपने आप को खुद कलाम सुनाया करो।
कैसे? मैं आसमान की बादशाही का काम सुन के मैं शरीर से बादशाही करनी है, मैं शरीर ना वहाँ गले गला करके सुनाओ। तो जब अपने आप को सुनाओगे तो रट्टा भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जी आगे। ये वो है जो राह के किनारे में बोया गया था और जो पथरीली जमीन में बोया गया। ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। वाह, सुनता भी है ते बड़ा ही मजा आया, तो चस आ गई है ना, मजा भी है, खुशी ना सुनता भी है, चस भी लेता है ते जड़ खुशी ना कबूल भी कर ते खुशी ना ते जड़ आसमान की बादशाह जो जाएगा। नो जाड़ी नहीं है जाड़ी कौन है ते फल कितों ले आना? दिल करे भूर भी ना पवे, जड़ ना होवे ते भूर पैंदा है। फल तो उस वक्त लगेगा जब जड़ हो। जी बल्कि चंद रोजा है और जब कलाम के सबब से मुसीबत किसके जी? कलाम के सबब से। किसके सबब से? कलाम के सबब से, सियासत के सबब से नहीं, कलाम सुनाया जाए, कलाम पर अमल किया जाए। कभी कलाम के प्रकार की मुसीबत देखी है? आमदी है, बदन तो इतनी तकलीफ देता है जनाब, वो मुसीबत ही होती है। ताकि मुकाशफे में लिखा है ये बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इनका मतलब है ये कलाम पर अमल कर कर आए हैं। कलाम की मुसीबत, कलाम पर अमल करने से मुसीबत। हम मुसीबत आएगी कलाम के अंदर झूठ ना बोलो, मुसीबत आएगी या नहीं? मुसीबत तो है। तो हमने फिर बाइबल कहती इस आलम में मुसीबतें हैं, आती रहेंगी। हमने कलाम को पूरा करना ताकि जड़ पकड़ा जाए, ताकि फल लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए हम नूर के फर्जंद हैं। अगर तरीकी में चलेंगे तो तरीकी के फर्जंद हैं। जी आगे। जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। वाह जी वाह। झाड़ियां वाला कौन है? सुनिया है उन्हें, दुनिया की फिक्र ते दौलत की फरेब। दौलत का की जी? फरेब। वो फजल की दौलत खो देता, आसमान की बादशाह की दौलत खो देता है, आसमान दी चीज़ां खो देता है। मैं आपको ये कहने लगा हूँ, आप खाली आए हैं, खाली जाएंगे नहीं। आप यहाँ से दौलत लेकर जाएंगे, ये वाली नहीं, आसमान की बादशाह की। ये दौलत नहीं, फजल की दौलत लेकर जाएंगे। ये दौलत नहीं, नूर की दौलत लेकर जाएंगे। किसकी जी? नूर की। जी। और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये कौन है जी? जेड़ा अच्छी जमीन पे गिरा हो कौन है जी? वो हमने समझता है। पहली बात समझता है, हम नहीं समझता है। हम क्या के सारे रहता है। अब भाई ये पर्सनल बात हो रही है। आसमान की बादशाही के लिए समझ होनी चाहिए और मांगे हमें आसमान की बादशाही की क्या है जी? समझ आए, ताकि 100 गुना फल लाए, 60 गुना फल लाए। क्या लाए? यहाँ अक्सर शायद फल की करनी है। हमने फल लाना है। क्या करना है जी? फल लाना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे चुका है। आमीन।